पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं। आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। यह मुद्दा नहीं है। आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे। जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि सदन को आप हल्ला करके, हंगामा करके डिसरप्ट करेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। तो ये नहीं होगा। अब प्रतिदिन हर घंटे विरोध होगा। सर लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर कांग्रेस को लोग प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, विपक्ष का आप ये इस तरीके से मत सोचिए। अलग अलग मुद्दे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, संभल के मुद्दे पे हमने आवाज उठा। किस मुद्दे पे हम नहीं एक हैं? वो भी अपने तरीके से उठा रहे हैं, हम भी अपने तरीके से उठा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर समय सब सारा काम छोड़ के एक साथ दिखें। मुद्दों पर हम एक हैं, मुद्दों पे कोई ये सवाल नहीं। लालू जी ने बात कही है आज, ममता बनर्जी को हम सपोर्ट करते हैं तो इंडिया ब्लॉक को लीड करे। कांग्रेस अपनी राय हो सकती है उनकी हो, इससे हम फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लालू यादव तीसरे इंडिया ब्लॉक के एक ऐसी बड़ी पार्टी जो सामने आ गई इस बात के लिए कि ममता बनर्जी लीड है। मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। कांग्रेस चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन करे, उनका ऑब्जेक्शन कोई मान्य नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री चुना है और आज पछता रहा है। आज पश्चिम बंगाल की जनता किसी भी हालत से तृणमूल की शासन से मुक्ति चाहता है। लालू यादव का ये बोलना तो बहुत सहज है। लालू यादव चारा खा लिया और ममता जी का सरकार पश्चिम बंगाल का बालू, कोयला से लेकर के स्कूल टीचर का नौकरी भी खा लिया। तो ये सारे के सारे जितना करप्ट फोर्सेस है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसका सामने कोई दिशा नहीं है। आज क्या कर रहे हैं उसके लिए खुद सचेत नहीं है। ये चलता रहता है। और जहां तक आपका गठबंधन का सवाल है, आप कभी देख पाए चुनाव का पहले सभी लोग इकट्ठा बैठकर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, ज्वाइंट कोई कैंडिडेट लिस्ट जनता के सामने लाए? आज भी जब भी चुनाव हो रहा है यूनिलैटरली सब अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसका लिटमस टेस्ट हो चुका है महाराष्ट्र की चुनाव पे। गठबंधन बहुत तोड़ जोड़ से लगे हुए थे, जनता उसको छोड़ दिया। अभी हरियाणा के भी रिजल्ट वही है। अभी जहां कांग्रेस जा रहा है, जहां गठबंधन जहां है, वही जनता उसको ठुकरा रहा है। उसका एक ही आश्रय स्थल हो गया, वो है ये पार्लियामेंट का गेट। अब पार्लियामेंट का भीतर ये लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का संबंध में जो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका सारे दुनिया के सामने इस देश की जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। सर, इस विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी टेबल कर सकती है। आने दीजिए बिल, हम लोग तो इसका बस में है। आज से नहीं, एकदम शुरू से हम लोग अब इसका बारे में बोलते आए हुए हैं। और हमारा पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है। कॉमन सिविल कोड बिल हमारा घोषित स्टैंड है, तो किसी भी समय आ सकते हैं। और हम लोग ये करके रहेंगे इस टेन्योर पे। इसमें कोई हमारा तरफ से कोई दुविधा नहीं है। सर, कांग्रेस और अपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट करा, आज भी प्रोटेस्ट किया इन्होंने, सेशन नहीं करने दिया जा रहा। अरे सोरस के बारे में बोलिए ना। हम लोग तो चर्चा चाहते हैं। देश का इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा होना चाहिए, वो तो सबसे बड़ा चीज है। एक सरकार का काम क्या है? अंदरूनी सुरक्षा को निश्चित करना। वो अगर सरकार नहीं कर पाएगा, उसका साथ छेड़खानी होगा। कोई विदेश में चला जाएगा और भारत सरकार के खिलाफ वहां जाकर बोलना चालू करेगा। कोई विदेश में जाकर
रिजर्वेशन लेकर अपना स्टैंड बदल लेगा और देश में अगर रिजर्वेशन का नाम पे समाज को बांटना चाहेगा, ये तो चल नहीं सकते। रिजर्वेशन इज अ सोशल रियलिटी इन इंडिया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी आर नॉट अपोजिंग इट। बट जो कांग्रेस आज इस बात कर रहे हैं, ये सारे जातिवाद, अनटचेबिलिटी, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू सर।